अ सर्कुलर कॉयल हैविंग 200 टर्न्स 2.5 ये उसका एरिया हो गया है, एंड कैरिंग इतना करंट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला. इनिशियली द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वॉज डायरेक्टेड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. तो आपके पास है ना ऐसा सर्कुलर लूप था, ठीक है, एंड इसमें आपको लेटर से करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा था. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? राइट हैंड थंब रूल, थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, तो भैया आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऊपर की तरफ हो गया है. दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर. और हमको कहता है कि भैया एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऊपर की तरफ था. अच्छा, इस एम की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी? एन आई ए. आई इंटू ए होता है, लेकिन एन भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी हमको कर दो. Amount of work required to rotate the coil through 90 degrees from its initial orientation such that m vector becomes perpendicular to b. तो क्या किया तुमने? तुमने फिर कॉइल को ऐसा रोटेट कर दिया 90 डिग्री से, राइट तुमने कॉइल को ऐसा रोटेट कर दिया 90 डिग्री से, सच दैट अब आपका करंट ऐसे है, तो अब आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे हो गया है. ठीक बात है सर, दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट. लेकिन आपका फील्ड तो जो भी एक्सटर्नल फील्ड था वो तो अभी भी ऊपर की तरफ ही है. तो अब आपका इनके बीच में जो एंगल हो गया ना वो 90 डिग्रीज हो गया है. यानी कि ये जो फाइनल ओरिएंटेशन है, इस समय सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? माइनस एम डॉट बी, लेकिन थीटा ही 90 डिग्री है तो ये जीरो हो गया. और इनिशियली कितना था? चुपचाप से माइनस एम बी, क्योंकि यहां पे आपको थीटा कितना है? 0 डिग्री है, तो कॉस 0 1 हो जाता, तो माइनस एम बी है. तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन इज इक्वल टू योर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. तो भैया ये तो इवेंचुअली एम बी ही बचा, एम बी बचा, और एम कितना है? एन आई ए इंटू बी, यही हो गया आपका वर्क डन. तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? नंबर ऑफ टर्न जो है जनाब 200 है. करंट हमारा है 100 माइक्रो एम्पियर, बोले तो 10 टू द पावर -4 एम्पियर, and area is equal to this much, which is your 2.5 into 10 to the power -4. Magnetic field is how much? 1 टेस्ला. 1 लिख दिया यहाँ पे, गुड. तो ये है 2 है, ये 2.5, तो ये 5 हो जाएगा, एंड बाकी आपको 10 टू द पावर -6 जूल हो रहा है, यानी कि सर 5 माइक्रो जूल. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो जवाब आ रहा है इंटीजर है वो हमारा 5 आ रहा है. ठीक है,